कितनी तरह के फूल हमारे आसपास, अनेक रंग, आकार, महक और रूप, लेकिन सभी फूलों की संरचना लगभग एक जैसी। तो क्या है फूल के अलग अलग हिस्से? आज का विषय है यही, फूल। आज हम देखते हैं फूलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। पौधों के जनन अंग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फूल। फूलों से ही फल और बीज बनते हैं। फूलों का रंग, रूप, संरचना अपने इस बहुत ही जरूरी काम के लिए बनी है। यही समझते हैं गुड़हल मतलब हाइबिस्कस के फूल के साथ। करते हैं उसके हर एक हिस्से को बड़ी सावधानी से अलग। फूल के हिस्से हुए अलग। अब समझते हैं उनके नाम और काम। फूल का आधार डंठल। डंठल के ऊपर वाले हिस्से से ही फूल के सभी भाग जुड़े हैं। सबसे बाहर हरे पत्तियों जैसे बाहेदल, इंग्लिश में सेपल्स। फूल के सारे बाहेदलों को एक साथ बाहेदल पुंज, इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। फूल के खिलने से पहले मतलब जब वो कली होता है तो यही बाहेदल पुंज उसकी रक्षा करता है। फूल का सबसे आकर्षक हिस्सा पंखुड़ियां, पेटल्स। सभी पंखुड़ियां मिलकर बनाती हैं दलपुंज, इंग्लिश में कहते हैं करोला। पंखुड़ियों में अक्सर रंग के साथ खुशबू भी, क्योंकि उनका तो एक बड़ा विशेष काम। अपने रंग और महक से कीट पतंगों, पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम। ये क्यों जरूरी है, जानने के लिए देखें वीडियो परागन। पंखुड़ियों का काम फूल के बीच में स्थित जननांगों की रक्षा करना भी है। कौन से जननांग देखते हैं अब। ये हो गए जननांग अलग। इसमें मादा और नर दोनों हिस्से। इन्हें भी इस तरह काटकर अलग करते हैं। ये है नर भाग और ये मादा। पहले बात करते हैं नर भाग की। ये सभी पुंकेसर फूल का नर भाग है, इंग्लिश में स्टेमन्स। हर पुंकेसर दो हिस्सों का बना है। नीचे पतला सा तंतु जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। तंतु के ऊपर का सिरा पीला और थोड़ा फूला हुआ है। यही है परागकोश यानी एंथर। परागकोश में ही परागकण मतलब पोलिन ग्रेन्स बनते हैं और जमा रहते हैं। एक फूल के सभी पुंकेसर एक साथ पुमंग कहलाते हैं। हिंदी में पुमंग, इंग्लिश में एंड्रोशियम। गुड़हल के फूल में सभी पुंकेसरों के तंतु
इस तरह की नली पर जुड़े होते हैं। बाकी फूलों में ये रचना अलग अलग होती है। परागकण बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण। ये पीला सा पाउडर परागकण ही है। गुड़हल के फूल में मादा हिस्सा है ये, यही है स्त्री केसर। इंग्लिश में स्त्री केसर को कहते हैं पिस्टिल। स्त्री केसर में सबसे ऊपर वर्तिकाग्र स्टिग्मा, बीच में वर्तिका स्टाइल और सबसे नीचे फूला हुआ अंडाशय ओवरी। एक फूल के सभी स्त्री केसर एक साथ जायांग या गाइनोजियम कहलाते हैं। वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा चिपचिपा होता है, जिससे परागकण उस पर चिपक जाएं। वर्तिका वो नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में बीजांड मतलब ओव्यूल्स बनाए और रखे जाते हैं। गुड़हल में तो नर और मादा अंग मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही फूल में मिला, लेकिन बहुत से फूल एक लिंगी भी, मतलब कुछ फूलों में केवल पुंकेसर और कुछ में केवल स्त्री केसर। जैसे ये अनार का फूल, ये है मादा, इसमें केवल स्त्री केसर, और ये वाला नर फूल, इसमें केवल पुंकेसर। करेले के फूल भी एक लिंगी होते हैं, ये नर और ये मादा। खीरे के फूल भी ऐसे ही एक लिंगी होते हैं। नारियल में भी फूल एक लिंगी होते हैं। आप देखकर पहचानो कि कौन सा नर है और कौन सा मादा। तो फूल पेड़ पौधों के लिए इतने जरूरी क्यों, ये समझते हैं अब। प्रजनन के लिए परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना जरूरी। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण वर्तिका से होकर अंदर जाते हैं और फिर अंडाशय में पहुंचकर अंडे को निषेचित मतलब फर्टिलाइज करते हैं। इसी के बाद बीज बनते हैं और पौधे का जीवन चक्र आगे बढ़ता है। तो अब समझे फूल की बनावट, उसके अलग अलग हिस्से और हर हिस्से का महत्व और काम। अलग अलग प्रजातियों के फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर के आकार और संख्या बड़े विविध हैं, देखने में बहुत अलग अलग, लेकिन उनकी सामान्य संरचना एक जैसी ही होती है। आज आपके लिए एक काम और एक सवाल। काम ये कि अपने आसपास उगने वाले किसी भी फूल के हिस्सों को वैसे ही अलग करो जैसे हमने गुड़हल को किया। उन्हें ध्यान से देखो, क्या सभी फूलों के अंग एक जैसे ही हैं या अलग अलग? हो सके तो बनाओ वीडियो और सबके साथ शेयर भी करो। और अब आपके लिए सवाल। आपने देखा होगा कि पपीते के कुछ पेड़ों में फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते। ऐसा क्यों? बूझो और जांच करो।